खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को और मजबूत करने और मिशन 2027 में एक नई कड़ी जोड़ते हुए आज अहम घोषणा की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष रामपाल ने गंभीरपुर निवासी अबू हुरैर मजहर पुत्र महजरुल हक को समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष नामित किया है। इस नियुक्ति के बाद आजमगढ़ सपा कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस नए दायित्व को सौंपते हुए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गुलाब राजभर ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अबू हुरैर मजहर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे। इस खास मौके पर कार्यक्रम में मौजूद सपा विधायक व पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आज भी लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए संघर्षरत है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार गरीबों की शिक्षा छीनने और समाज को बांटने का काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है। दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि जनता अब बदलाव चाहती है। देखिए, डॉक्टर मौलैया की पुण्यतिथि के अवसर पर पहले मैं इनके पैरों को प्रणाम करता हूँ। ऐसे महान पुरुष कभी कभी आते हैं, उसमें के डॉक्टर राम मौलैया कि जिन्होंने आवाज दिया, नारा दिया पिछड़े दलितों के लिए कि जो इनका अधिकार है इनको नहीं मिल पा रहा है, और उस अधिकार को लेकर के आज सभी लोग मैदान में उतरे। आज मैं इनको अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि महान पुरुष थे, इनको विचारों पर हमारे नेताजी ने आगे आकर जब सरकार बनाई थी तो इन्होंने भैया जी के विचारों पर चल करके जन जन तक की सुविधाएं प्राप्त किया था। सरकार में उन्होंने गरीबों को, लड़कियों के लिए लैपटॉप भी देने का काम किया, गरीबों को कन्या विद्या धन भी देने का काम किया, उनको छात्रवृत्ति देने का काम किया, चाहे आप कोई समान जात का हो, चाहे पिछड़े जात का हो, या आप दलित के जात का हो, कोई भी हो, उसको छात्रवृत्ति मिले ताकि वो छात्रवृत्ति से वो आगे पढ़ने का काम किया। आज उन विचारों पर समाजवादी पार्टी खड़ी है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि बीजेपी की सरकार में देख लीजिए क्या स्थिति है, प्राथमिक विद्यालय को बंद किया जा रहा है, बंद कर दिया गया। उनकी मंशा है कि धीरे धीरे प्राथमिक विद्यालय बंद कर दो, जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ नहीं सके। जो 100 साल पहले के लोग थे, बिना पढ़े लिखे थे, उसी स्तर पर खड़ा करना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था पिछड़े दलितों के लिए कि पहले तुम लोग शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, अपने अधिकार को प्राप्त करो। डॉक्टर मौलैया भी कहते, डॉक्टर राम लोहिया भी कहते, आप वैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी ये बात बोला। देखिए, जात छोड़ो तो सही बात है, जात भले लोग है, जात टूटबे करेगी। आज का स्थिति है, बात सही है उनका नारा, जात तोड़ देंगे तो आज भाई अचारा जात बिरादरी सब खत्म हो जाएगी। जो अच्छा काम करेगा उसी की सरकार बनेगी, ये है उनका, इनकी सोच थी। डॉक्टर राम लोहिया पर विचारों पर चल करके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधानों को लेकर के जो कोई अगर लड़ रहा है पार्टी में, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी ही लड़ रहे हैं। वही लड़ करके आज देखिए 2027 में सरकार बनने जा रही है। ये लोग कितना भी बहकाएंगे, हाँ कुछ से हैरान हो गए तो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। कभी नहीं जो योजना लागू किए उसको जबरदस्ती कर रहे हैं, कभी नहीं दिया वो जबरदस्ती दे करके गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस बार चुनाव है, कुछ नहीं बोलना है। वोट चोरी का मामला देख ही रहे हैं, तो वोट चोर का मामला क्या आया। आज ये लोग हर गांव में बात कहते हैं, लोग पहले भी कहते थे कि हमारा नवा कैसे कट गया, बताइए साहब, पहली बार वोट दिया, गायब हो गया। तो इस तरह के तो पहले तो हो रहा था। मतलब आपकी दाई सतर्क हो जाना चाहिए सबको, क्योंकि आपके वोट को बढ़ा करके अब जो गरीब के बेचारे वोट नहीं दे पाते हैं, इसके लिए वोट बढ़ाना भी जरूरी है। और डॉक्टर मौलैया का जो सपना है, जो विचार था, उस पर चल करके समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी और पीडीए की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री हो गए तो देखिएगा जिस तरह से पहले विकास हुआ है उससे बढ़ करके विकास समाजवादी पार्टी पीछे सरकार में हो। वही नई जिम्मेदारी मिलने पर अबू हुरैर मजहर का पार्टी पदाधिकारियों ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और मिठाई भी बांटी। मौके पर सपा नेताओं ने कहा कि अबू हुरैर मजहर की सक्रियता, संगठन के प्रति समर्पण और सामाजिक जुड़ाव से पार्टी को निश्चित रूप से नई दिशा और धार मिलेगी। इस अवसर पर अबू हुरैर मजहर ने कहा कि वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव के विचार ही समाज को बराबरी और न्याय का रास्ता दिखाते हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ही गरीब, किसान, नौजवान और पिछड़ों की असली आवाज है। बैठक में समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने एक सुर में कहा कि डॉक्टर लोहिया का जो सपना था उस पीढ़ी समाज को हम जोड़ने का काम करेंगे, वही समाजवादी पार्टी का आधार है। देखिए, आज लोहिया जी के पुण्यतिथि को नमन करते हुए और आज समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ की मासिक बैठक थी, जिसमें पिछड़ा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी, हमारे जिला उपाध्यक्ष, महासचिव, समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव और प्रदेश सचिव, उपाध्यक्ष, महासचिव और हमारे वर्तमान में एक नौ नियुक्त पदाधिकारी समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए अबू हुरैर जी और मासिक बैठक की गई थी। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो संदेश था, पीढ़ियों को जोड़ने का संदेश था, लेकिन वर्तमान की सरकार जिस तरह से तोड़ने का काम कर रही है, ये इनके मंसूबे को 2027 में पीडीए के लोग इनके मंसूबे को फेल करने का काम करेंगे और आने वाले समय में 2027 में जिस तरह से पीडीए के लोग समाजवादी पार्टी के साथ है, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, युवा जिस तरह से काम कर रहा है, हर वर्ग के लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनने जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी लोहिया के पद पे ही चलने का काम करती है। जो वर्तमान सरकार है, जो हमेशा महापुरुषों का अपमान करने का काम करती है, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपमान करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जो हमेशा महापुरुषों का सम्मान करती है और आने वाले समय में महापुरुषों के कदमों पे चलने का काम करेंगे। युवाओं को हम लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि आप कदम से कदम मिला के चलिए। अगर कोई सम्मान करने वाला है, नौजवानों का सम्मान करने वाला है और किसानों का सम्मान करने वाला है, तो वो समाजवादी पार्टी का आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, और अन्यथा कोई नहीं है। 2027 में क्या रणनीति रहेगा? 2027 में हमारा पार्टी का लक्ष्य यही है कि 27 में सरकार बनाए, जिससे युवा पीढ़ियों को रोजगार मिले, हमारे किसान भाइयों को अच्छी फसल की व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य अच्छी व्यवस्था मिले, यही हमारी लक्ष्य है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।